अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी हमें सुकून से जीने के लिए मिली है और हम संक्लेशता में उसको खो रहे हैं। कुछ नए की चाह, कुछ बड़े की चाह, कुछ ऐसे की चाह जो आपके योग्य नहीं है, उसमें दौड़ रहे हैं। और हर इंसान एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। एंडलेस है वो दौड़। दौड़ ऐसी है जो एंडलेस है। पैसा कमाना है, घर बनाना है, स्टेटस बढ़ाना है, नाम कमाना है, ये एंडलेस दौड़ है। इसका कोई अंत नहीं है। फिर भी लगा है इंसान दौड़ने में। एक मिनट के लिए सोचो कि मिला क्या और मिलेगा भी क्या। जीवन में सुकून अगर चाहिए है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अभी तक किया नहीं है। हर कोई सुकून चाहता है, लेकिन मैंने एक बात देखी कि सुकून केवल लोग शब्दों में चाहते हैं, मन से नहीं चाहते। अगर मन से कोई सुकून चाहता होगा ना, तो फिर वो वैसे काम भी करेगा जो सुकून देंगे। एक मिनट के लिए आप अपने आप को रिवाइंड करके देखो कि जीवन में कब कब आपने सुकून के लिए प्रयास किया। कभी नहीं किया। एक समय था बचपन का, उस समय आपने सुकून के लिए प्रयास किया। अब वो समय निकल गया, सुकून भी कहीं रह गया। हर इंसान पैसे के पीछे, एक स्टेटस के पीछे, अच्छे नाम के पीछे भाग रहा है। बचना कुछ है नहीं। इसी में, इसी उधेड़ बुन में लगा है कि कुछ कर लूँगा, कुछ कर लूँगा। कुछ भी नहीं हुआ। आज की नीति यही कह रही है कि जीवन में केवल एक चीज़ की चाह रखो और वो है सुकून। और किसी चीज़ की चाह मत रखो, क्योंकि सुकून के अलावा किसी और चीज़ की चाहत यानी जीवन व्यर्थ है। जो कुछ भी काम करो उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए। मैं खुद को सुकून में रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मोटिव आपको लेके चलना चाहिए लाइफ में। व्यक्ति अपने आप को पैसे वाला देखना चाहता है, अपने आप को एक बहुत बड़ा व्यक्ति देखना चाहता है, कि मेरा नाम पूरे जिले में हो, देश में हो, जबकि ये सुकून छीन लेता है। ध्यान रखना, दुनिया में नाम भी तभी चलता है जब तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय हो। बहुत सारे देख लो बाबा वगैरह को जो पैसे लेके सत्संग करते हैं, एक समय तक उनका नाम चलता है, फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं। कैसे? उतने समय ही उनका पुण्य कर्म था, वैलिडिटी खत्म। अब फिर से रिचार्ज करो, फिर से कुछ ऐसे कुछ काम करो जिससे आपका पुण्य फैले, यशा कीर्ति फैले, नाम ले लोग आपका। आज की नीति में बता रहे हैं कि जीवन को एक ही मकसद से जियो और वो है सुकून। मुझे तो केवल अपने सुकून के लिए जिंदगी जीना है। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करो। बाकी आपके व्यवहारिक जीवन में एक ऐसा कारण है जो आपका सुकून छीन लेता है, और वो होता है निरर्थक बहस, बिना किसी कारण की बहस। दो लोग बातें कर रहे हैं, यार ये जो सामने पवन चक्की लगी है ना, ये 200 फीट की होगी। दूसरा कहता नहीं 300 से कम की नहीं होती। मैंने देखा उसकी, मैं एक बार जा रहा था ट्रांसपोर्ट में, उसकी वो एक ट्रक में एक पत्ती लगी हुई थी, पत्ती 150 फीट की थी। अरे हो ही नहीं सकता, तुझको नहीं पता यार, तू तो कॉमर्स वाला है। अब देखना बहस चालू हुई उस पवन चक्की की हाइट से, कितनी स्पीड चलती है, उसमें कितनी बिजली बनती है, किसने लगाई है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और आप कैसे जाल में फंसते जा रहे हो, सुकून खोता जा रहा है। अब हो गया झगड़ा। तुम्हें कुछ आता है? बोले हाँ। तुम्हें नहीं आता, तुम्हारे बाप को भी नहीं आता। अब यहाँ से झगड़ा चालू हुआ और मारा कूटी हो गई। किसके पीछे? पवन चक्की की हाइट कितनी।
ऐसी बहुत सारी निरर्थक बहस आप लोग करते रहते हो, क्यों करो? बिल्कुल मत करो। ऐसी निरर्थक बहसों से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि इनसे कुछ मिलना नहीं है ना लाइफ में, कुछ भी मिलना नहीं है, एकदम खाली है, खोखली है। तो क्यों परेशान हो? किसी ने बोल दिया कि यार ये फलाने हीरो का प्लांट लगा हुआ है, एक ऐसे अभिनेता का प्लांट लगा उसने, अरे उनको तो क्या, उनके पास तो एक पिक्चर करो, 2 बार हार ऐसे करो, 50 करोड़ मिल जाते हैं। तुमको क्या करना, तो क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो। बिना किसी कारण के, बिना किसी चीज़ के लिए क्यों बहस करो? क्या मिलेगा? और बिल्कुल बिना किसी सेंस की बातों पर आप लोग पूरी जिंदगी का सेंस बिगाड़ लेते हो। अरे यार आज टीम अच्छा नहीं खेली, अच्छा नहीं खेली, क्यों नहीं खेली? अरे उसने, उन लोगों ने तो बना ली रन, अपने यहाँ तो बना ही नहीं पाए, पैसे खा लिए क्या? तो हर बॉल फिक्स है, हर मैच फिक्स है। मेरा कहना है तुम्हारे जीवन में क्या क्या फिक्सिंग नहीं बची वो करो। तुम्हारा जीवन स्वयं हिल डुल रहा है, तुम दूसरों की फिक्सिंग की बात कर रहे हो। क्या होता है इन सब बातों से? आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो आपका लक्ष्य है उससे आप भटक जाते हो। जितना डेडिकेटेड रहोगे अपने लिए उतना सुकून मिलेगा। कई लोग तो इतने विचित्र टाइप के होते हैं कि किसी के यहाँ चौराहे पर खड़े हैं, अब टॉपिक ही नहीं मिल रहा, दिन भर से क्या करें तो एक घर देख लेंगे, सामने वाले घर, अरे वो तो मिश्रा जी का घर है, अच्छा अच्छा, बाकी ठीक है, आदमी तो ठीक है, लेकिन यार इन्होंने पता नहीं यार ये ब्लू कलर का पेंट क्यों कराया घर के बाहर, घर के बाहर ब्लू कलर का पेंट क्यों है? इतना बड़ा तो आकाश ब्लू है, घर भी ब्लू करा लिया। दूसरा कहता नहीं यार इसमें पिंक अच्छा लगेगा, तीसरा कहता नहीं मरून कलर जो है ना वो अच्छा लगेगा। अरे तुमको, तुम्हारी चॉइस कोई ढंग की है क्या? तुम्हें कुछ आता है क्या? अब इतने में जो परस्पर में लड़ाई और झगड़ा चालू हो गया, शांति खत्म हो गई। फिर आप सोचते हो कि उसको नीचे कैसे दिखाऊं, उसने मुझे नीचे दिखाया है। फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, पूरा सुकून चलाता है जिंदगी का। जिंदगी का सुकून मत खो। जिस बहस से कोई मतलब नहीं हो छोड़ो। एक बात यहाँ नोट करके रखना, हर बहस को जीतने की कोशिश मत करो, छोड़ दो। ओम इग्नोराय नमः। बहुत सारी जो बहस हो रही है उसमें मंत्र का उच्चारण करो अपने अंदर, ओम इग्नोराय नमः, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो। हर बहस को जीतने की कोशिश क्यों करें? अच्छा, लोगों को जीतने ऐसा लगता है जब कोई बहस डिबेट होती ना, तो उस डिबेट को जीतने का उसको लगता है कि जैसे वो उसने प्रधानमंत्री बन गया हो। अरे इन डिबेट्स को जीतने से मिलेगा क्या? ना कोई तुमको पैसा मिल रहा, ना सर्टिफिकेट मिल रहा, तो क्यों परेशान हो? जो बहस तुम्हारे धर्म के लिए हो, जिस बहस से तुमको कुछ लाभ मिले, कुछ मोटिव सॉल्व हो, कोई रिजल्ट आए, उस बहस के लिए कुछ करो। और ज़रूरी नहीं कि हर बहस में आप हिस्सा लो और जीतने की कोशिश करो। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे कान में बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं तो आप लेडीज़ को देखो, आप लेडीज़ के पास इतनी टेक्निक होती है, महिलाओं के पास, वो क्या करती हैं, कितनी बड़ी भी बहस हो उसमें बिना रिएक्शन के कैसे बाहर निकले। ये अपन तो पुरुष लोग हैं, अगर कोई बात करे अपन से तो अपन उसको रिएक्शन देते हैं, हाँ यार बात तो सही है यार, सही है, बिल्कुल सही है। और लेडीज़ जो होती है वो एकदम सिरे से केस खारिज करती है। एक लेडी ने दूसरी लेडी से अपनी बहू की बुराई करी 10 मिनट तक, कि क्या बताया हमारी बहू तो ऐसी है कि वैसी है। और वो दूसरी लेडी लास्ट में कहती है, 2 बार उसने साउंड किया, मतलब हम तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल कोई बहस ही नहीं। ये अगर बोल दे कि हमारी बहू भी ऐसी है, फिर देखो वंडर ऑफ साइंस के ऐसे लिख जाएगा 300 पेज का, इतना खतरनाक। इसलिए इग्नोर करो चीज़ों को, इग्नोर करो। अगर आपसे कोई कहता है कि मछलियाँ आसमान में उड़ती हैं, बोलना कल हमने भी देखा, एक वेल हमारे घर के सामने से निकली थी। वो बोले नीले रंग की थी, हाँ नीले रंग की थी। बोले हाथी उड़ते हैं, बोले हाँ उड़ते हैं। कितना ऊपर? बोले 20 फ्लोर था, हाँ 20, हमारा 20वें माले में घर है, वहाँ तक उड़ी थे। खत्म। काय को परेशान हो? आपको ही पता है कि हाथी नहीं उड़ते,
क्यों प्रूव कर रहे हो कि हाथी नहीं उड़ते? उस जो व्यक्ति विदाउट सेंस की बातें कर रहा है, उसकी बातों में कोई सेंस नहीं है, उससे डिबेट करके, बहस करके तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारे पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का लोड अपनी ज़िंदगी में मत लो, अपने पास वैसी स्टोरेज कम है दिमाग में, कम चीज़ें रख के चलो, अच्छी चीज़ें रहेंगी। ज़्यादा चीज़ें फ़ोन में रहे, ज़्यादा चीज़ें आपके कार्ड में रहे तो हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है ना फ़ोन। ऐसी अपनी भी तो मशीन है, वो हैंग हो जाएगी, और मशीन एक बार हैंग हो गई खुशी चली जाएगी पूरी, फिर फ़ोन पटको, रीसेट करो, बड़ी समस्या रहती है। इसलिए जिन डिबेट्स का आपकी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है उनसे बचो। ये न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, 5,000 रुपये एक को देंगे, 10,000 रुपये एक को देंगे, सर आके डिबेट कीजिए हमारे यहाँ। डिबेट के बाद दोनों चाय पीते मिलेंगे एक ही टेबल पे, और यहाँ ऐसा बताएंगे एक दूसरे के खून के प्यासे हों, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए ना। और वो जो न्यूज़ वाले हैं उनको चाहिए टीआरपी। आप लोग बिना किसी मतलब के सुकून खो देते हो। डिबेट सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और डिबेट को देखते देखते आपके अंदर एग्रेसिवनेस आता है, आप एग्रेसिव होते जाते हो, उत्तेजित होते जाते हो, फिर आपको वैसी न्यूज़ पसंद आती है, लड़ाई झगड़े वाली। अपने जीवन का सुकून क्यों खोएं? दुनिया की सबसे कीमती वस्तु अगर आपके लिए कोई है, नीतिकार कहते हैं वो है आपके मन की शांति, अंदर का सुकून। जहाँ मिलता है वहाँ रहो, बस जिससे मिलता है उस चीज़ को पास में रखो। बस ध्यान ये रखना कि रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। किसी को सिगरेट पीने में सुकून मिलता है, शराब पीने में सुकून मिलता है, ये सुकून नहीं है, ये दुख है। सुकून तो वो होता है जो सबको बता सकते हो। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि बिना मतलब की बहस से बचें। दिल, दिमाग, दिमाग और दिल दोनों को खाली रखें। दिल और दिमाग दोनों को खाली रखें, बिना मतलब की बहस से बचें। छोटे बच्चों को देखना आप, किसके पीछे लड़ाई हो जाती है, उसने मेरा पत्थर उठा लिया, भाई तो दूसरा पत्थर उठा ले। नहीं नहीं, उसने मेरा पत्थर उठा लिया मम्मी, उसने मेरे को धक्का मार दिया, और उसकी मम्मी चली गई, उसकी दूसरे की भी मम्मी आ गई, तुम्हारे बेटे ने मेरा पत्थर कैसे उठा लिया, तुम्हारे बेटे ने मेरे को धक्का कैसे दिया, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के लिए ऐसे कहा कैसे। एक सड़े से पत्थर के पीछे जो रोड में किनारे पड़ा रहता है, झगड़ा हो गया, एक दूसरे के ऊपर लट्टे निकल गए। बाद में मालूम चला क्यों, वो दो बच्चे लड़ रहे थे, एक का पत्थर घूम गया था। क्या मतलब रहा, सुकून चला गया जिंदगी का। फिर एक वो उसने रात को आया, उसका मिट्टी का तेल डाला, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, वो बच के निकला, उसने उसकी पत्नी, उसने उसके बेटे को मार दिया। ये एक छोटे से पत्थर के पीछे सुकून चला गया। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है, बहुत छोटी सी बात रहती है, अगर आप उस बहस को इग्नोर कर दो, उस डिबेट को इग्नोर कर दो, शांति मिल जाएगी। बस इतना सा है कि उस समय खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार अपन को इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। एक बात और है, व्यक्ति जब आपको चाहता नहीं है ना, तो आप लोग कई बार उसके पास रहने का प्रयास करते हो, वहां से सुकून जाता है, क्योंकि वहां बेइज्जती होती है। आप किसी के यहाँ शादी पे गए, बहुत खास था आपका, उसने आपसे कोई काम नहीं बोला, काहे को परेशान हो रहे, बढ़िया खाओ पियो एंजॉय करो। अरे यार बता यार, हमसे कुछ बदल ही नहीं उसने, यार हमसे कोई काम ही नहीं बोला उसने, यार अरे तुम पागल हो, काम नहीं बोला, सुकून से पार्टी एंजॉय करो ना, डबल खाओ, और काम बोल दे तो परेशान होना पड़ेगा। यार बता यार, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करी उसने, यार हमसे तो पूछे ही नहीं यार। अरे तुम पागल हो, इतना बिना किसी सेंस के, बिना किसी बात के बहुत ज़्यादा सोच लोगे तो तुम्हारा सुकून चला जाएगा। जीवन का सुकून बहुत सारी चीज़ों से जाता है, उन सारी चीज़ों को जीवन से हटाओ, सुकून को मत हटाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोटेशियम साइनाइड जैसी होती है कि किसी को स्वाद नहीं बता पाओगे। कुछ समस्याएं जीवन की ऐसी होती जो आप बिना किसी
कारण के अपने ऊपर ले लेते हो और दूसरे को बता नहीं पाते कि हमने समस्या क्यों ली। थोड़ी सा मैच्योर हो। आप सबसे मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैच्योर हो। और मैच्योर इन द सेंस, बिना किसी कारण के अपने जीवन में दुख देने वाले आप ही हो। क्या करो, दिमाग और दिल को खाली रखो। जितनी कम चीज़ें रहेंगी उतना अच्छा सोच पाओगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी उतना कम सोच पाओगे। दिमाग को और दिल को खाली रखो। ये जितना खाली रहेगा उतना एक्टिव रहेगा। लेकिन आप लोगों को खाली रखना पसंद नहीं है। एक भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अभी नया सिस्टम निकाला है, आपके घर घर आके कचरा लेके जाती है। पीछे से गाना बजाता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब आपसे एक बात पूछता हूँ, वो कचरा खाली करने के लिए आपके घर का खाली कमरा दे दोगे? कोई नहीं देगा। क्यों? कचरा है तो दूसरे की वो बातें जो आपके जीवन के लिए कचरा है, क्यों अपने घर में रख रहे हो? वो जो डिबेट्स हैं विदाउट एनी सेंस, उनको क्यों अपने पास रख रहे हो? खाली करो ना। जितना खाली रहेगा दिमाग, आप उसमें उतनी अच्छी चीज़ें भर सकते हो। बताओ, अमेरिका ने फलाने देश पर अटैक कर दिया, बाकी देश तो देख ही रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, कल आपके देश पर भी हमला हो सकता है, इस बात पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन दो लोग खड़े हैं किनारे चौहद्दे पे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं अमेरिका क्या है, वेनेजुएला का नाम ही नहीं पता, वो तो वेनिला बोलेंगे वेनेजुएला को। बोलो वेनिला पर अटैक कर दिया अमेरिका ने, पता ही नहीं क्या चल रहा है, फिर भी पागलों जैसे आप लोग लगे हो। बस यही बात समझने के योग्य है। जितना जल्दी आप मेरी इस बात को समझोगे, आपके जीवन में सुकून उतना जल्दी उतना ज़्यादा आएगा। बिना मतलब की बहस से बचें, दिमाग और मन को खाली रखें। मूर्ख लोग अहंकार के लिए लड़ते हैं। बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। मूर्ख लोग अहंकार के लिए लड़ते हैं और समझदार लोग शांति के लिए जीते हैं। आप लोग समझदार बने, शांति के लिए जीवन जिए। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें तो शांति के लिए जीना है, हमें अहंकार के लिए नहीं जीना। ये नीति आपके जीवन में एक बहुत अच्छा स्टेप ला के देगी। जितना अधिक हो सके खुद को शांति से जोड़ें, अहंकार के लिए नहीं। जब कोई डिबेट होता है ना, तो आप अहंकारी हो जाते हो। जब कोई डिबेट होता है, आप अपने आप में ईगो में ले जाते हो कि यार मेरी बात कट गई। अरे क्यों ईगोइस्टिक बन रहे हो? जो ईगोइस्टिक रहते हैं वो मूर्ख होते हैं। समझदार लोग केवल शांति के लिए जीते हैं। समझदार बने, शांति का जीवन जिए। कोई विदाउट एनी रीज़न किसी डिबेट में अपना हाथ पैर न डालें, क्योंकि कई बार देखा है कि दूसरे के फटे में पैर डालो तो अपना ही पैर टूटता है। समझदार बने, इस नीति को जीवन में अपनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की